हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एल&टी के रिजल्ट के बारे में। एल&टी हम सर्च कर रहे हैं लार्सन एंड टुब्रो में। इसका जो प्राइस था 3,909 रुपीज़ पे ये क्लोज हुआ था। 0.79% की इसमें गिरावट देखने को मिली थी। और इसका फंडामेंटल पे चलता हूँ और चेक करता हूँ क्या बता रहा है। तो ओवरव्यू में देखा जाए तो वैसे लार्सन एंड टुब्रो जो है लीडिंग टेक्नोलॉजी है इंजीनियरिंग के फील्ड में और कंस्ट्रक्शन कंपनी में इसका ग्लोबल ऑपरेशन इसमें हैंडल करती है। इट इज़ highly regulated in Indian private sector and operate in various keys vertically including process industries, infrastructure, power and aerospace। यदि इसके सेक्टर की बात करें तो इसका सेक्टर जो है 16.2 है और इसकी पी वैल्यू जो चल रही है 33.44, जो कि अभी सेक्टर का जो पी है उससे ज़्यादा। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 14.72% है। डिविडेंड यील्ड भी इसका 0.97 जो कि काफ़ी बेहतर है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 4.92। रेवेन्यू की बात करता हूँ तो इसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। इसका रेवेन्यू मैक्सिमम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से जनरेट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से 47% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है और IT टेक्नोलॉजी से इसका 19% के आसपास इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और पावर के साथ साथ इसका 17% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है पावर सेक्टर से। और फाइनेंशियल सर्विसेज से ज़्यादा नहीं, इसका 6.2% इसका फाइनेंशियल से। हैवी इंजीनियरिंग के फील्ड में इसका सिर्फ 5% तक का ही योगदान होता है। यदि बात करूँ तो इंडिया में इसका प्रॉफिट रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 46% इंडिया से होता है और मिडिल ईस्ट से इसका 35% रेवेन्यू जनरेट होता है। UAE से इसका 16% है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3% है। यदि इसके एक साल के रिटर्न की बात करें तो एल&टी ने 8.44% का रिटर्न जनरेट किया है। यदि इसके ईयरली बात करें तो मार्च 2024 में इसका जो रेवेन्यू और इसका प्रॉफिट जो था 1,03,059 रुपये था। और इसका डेट भी था किया तो इस कंपनी पर थोड़ा सा डेट है तो डेट पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1,14,040 रुपये इसका डेट है, जो कि मार्च 2025 के जो क्वार्टर था उसमें इसने अपने रेवेन्यू में जंप किया और इसका प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन डेट भी इसका साथ साथ बढ़ गया था। तो इसका प्रॉफिट की बात करें मार्च 2025 का तो मार्च 2025 रेवेन्यू जो था वो 2,55,734 करोड़ रुपये था और प्रॉफिट जो था 15,037 करोड़ रुपये था। और इसका डेट जो अभी मार्च 2024 से के कंपेरिजन में इसका डेट 1,29,559 करोड़ रुपये बढ़ गया था। तो उसका डेट भी बढ़ गया था, लेकिन इस साल जो है मार्च 2026 में इसने डेट को थोड़ा सा कम किया है, जो कि 1,29,559 रुपये से 1,21,683 रुपये रह गया है। और इसने रेवेन्यू में भी जनरेट किया है। रेवेन्यू भी इसका काफ़ी पिछली ईयर से बढ़ा है। इसका पिछले साल का जो रेवेन्यू था 2,55,725 रुपये था, जो अब बढ़कर 2,85,874 रुपये हो गया। और इसका प्रॉफिट भी इसमें थोड़ा सा जंप देखने को मिला है। जो 15,037 करोड़ रुपये था वो बढ़कर अब 16,084 रुपये करोड़ है। तो प्रॉफिट में इतना ज़्यादा मार्जिनल गैप नहीं दिखाई दे रहा है। यदि इसकी मैं सेल्स की बात करूँ तो सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.25% की बढ़त देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 15.83% की जंप देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 5.5% है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 13.37% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कम होते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी इसका 60 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो इसका नेट प्रॉफिट में ज़्यादा बड़ी उछाल नहीं देखने को मिल रही है। केवल 3% की उछाल देखने को मिली है। और लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका जो जंप है वो लगभग 65% इसने जंप किया हुआ है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि मैं बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIS ने थोड़ा सा इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 1% की सेलिंग करी है। 1% की हिस्सेदारी इन्होंने FIS ने सेलिंग करी है, जबकि DIS ने अपना 0.6% की बढ़ोतरी करी है। रिटेल तो हर समय आगे बढ़ जाता है और 0.04% इसमें इंटेक बढ़ाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी FIS ने थोड़ा सा सेलिंग बढ़ा दी है और अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हल्का किया, क्योंकि इसका रिजल्ट में मार्जिनली गैप नहीं दिखाई दे रहा। इसका रेवेन्यू भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। प्रॉफिट में भी बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि FIS अपनी पोजीशन को यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यदि FIS की पोजीशन देखी जाए तो 1.28% ही रह गई है। DIS की बात करें तो 0.33% इसकी बढ़ोतरी कर रहा है। DIS तो हर समय इसमें बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन रिटेल का पार्टिसिपेशन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 0.46% की जंप देखने को मिला है। अब बात करते हैं सर इवेंट की। इवेंट जो है तो यहाँ पर जो है डिविडेंड देने की जो प्रथा जो एल&टी दे रहा है वो अभी तक बराबर बरकरार रखा है। भले ही इसका प्रॉफिट में जंप देखने को मिला हो चाहे ना मिला हो, लेकिन इसने डिविडेंड इस बार भी दिया हुआ है। तो डिविडेंड का इसने जो दिया हुआ है 38% इसमें डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इसकी
एक्स डेट जो है वो 22 मई 2026 है। इससे पहले भी इसने क्वार्टरली में कई बार डिविडेंड दे चुका है और यहाँ भी पिछले क्वार्टर में भी इसने 34 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था और उसकी रिकॉर्ड डेट जो थी 3 जून थी। तो ये डिविडेंड वाला स्टॉक है और हर समय ये डिविडेंड देता रहता है। जिससे पहले देखिए, इससे पहले भी इसने 28 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था और बात करूँ पीछे तो 24 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था और बात करूँ 22 रुपये। तो इस तरीके से डिविडेंड वाला स्टॉक है और ये हर साल अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड देता रहता है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे यदि इस कंपनी को रखना चाहते हैं तो डिविडेंड के बेसिस के लिए ये बहुत बढ़िया है और अपना पोर्टफोलियो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। यदि आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा आप उसमें प्रॉफिट में इतना बड़ा मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।